मित्रों, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब धृतराष्ट्र ने अपने सभी 100 पुत्रों को खो दिया था, तो उनके हृदय अत्यंत दुखी था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, मैंने इस जन्म में कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं जन्मांध हूँ और सदैव धर्म की मर्यादा में रहा, फिर मुझे इतना कष्ट क्यों मिला कि मेरे कुल में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। मित्रों, तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि दी, 50 जन्म पीछे देखने को कहा। पिछला जन्म राजा और हंस के अंडे। उस जन्म में धृतराष्ट्र एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो अपनी तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले अपने प्रिय हंस और हंसनी के जोड़े को राजा की देख रेख में छोड़ गया। कुछ समय बाद हंसनी ने 100 अंडे, अत्यंत सुंदर अंडे दिए। राजा उन अंडों की सुंदरता पर मोहित हो गया, लेकिन उनके भीतर का लालच जाग उठा। उसने एक एक करके उन 100 अंडों को खा लिया या नष्ट कर दिया। क्रूरता और पक्षियों का विलाप। जब उन अंडों से बच्चे नहीं निकले तो हंस का जोड़ा वियोग में तड़पने लगा। अपनी संतान के वियोग में और राजा के विश्वासघात से दुखी होकर उन पक्षियों ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। मरते समय उनकी आंखों से जो पीड़ा निकली, वही धृतराष्ट्र के अगले जन्म का आधार बनी। लोक कथाओं के अनुसार, क्योंकि अंडों के भीतर पक्षियों की आंखें बंद रहती है, इसलिए राजा अगले जन्म में अंधा पैदा हुआ। मित्रों, धृतराष्ट्र ने पूछा, प्रभु, यदि अपराध 50 जन्म पहले हुआ था तो दंड आज क्यों मिला? श्री कृष्ण ने समझाया। राजन, 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक सहने के लिए आपके पास उतना पुण्य भी होना चाहिए। पिछले 100 जन्म में आपने इतने पुण्य एकत्रित किए कि आप एक चक्रवर्ती सम्राट बन सके और आपको 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो सके। जैसे ही वह पुण्य समाप्त हुआ, आपके पिछले जन्म का वह पाप फल देने के लिए जाग उठा। यह कहानी हमें 3 स्पष्ट बातें सिखाती हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। कर्म कभी मरता नहीं, वह बस सही समय की प्रतीक्षा करता है। बेजुबान पक्षियों के विश्वास को तोड़ना ही धृतराष्ट्र के पतन का कारण बना। वर्तमान की परिस्थितियाँ अक्सर हमारे उन कार्यों का परिणाम होती है जो हमें याद भी नहीं। मित्रों, आपको भक्ति रास्ते पर चलना है तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको हर जीव पर दया करना पड़ेगा। आपको सभी प्राणियों पर दया तभी करोगे जब मांसाहारी से शाकाहारी बन जाओगे। आप देख रहे हैं नारायण भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज का ज्ञान कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिए। जय जय नारायण मित्रों, जय जय नारायण।